उमर खालिद आज जेल में है, लेकिन वो जेल में नहीं होते अगर उनका नाम उमेश या रमेश होता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए समझते हैं। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिसा फातिमा, अन्य व्यक्तियों को 5 साल से जेल में रखा गया बिना कोई ट्रायल के। इनके ऊपर ना तो मर्डर केस, ना ही रेप केस और ना ही कोई क्रिमिनल केस है। इन्हें बस फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जेल में डाल दिया गया। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हर अपने हाथ को बुलंद करेंगे। 2020 के दिल्ली दंगे के आरोप में इन पर UAPA एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया। ना तो ये दंगे में शामिल थे और ना ही इन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया था। फिर भी ये 5 साल से जेल में है और दिल्ली पुलिस इनके आरोप को अभी तक साबित नहीं कर पाई। जो हेट स्पीच दे रहे हैं उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। पहले आप ये वीडियो देखिए। गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। ये जो पहला वीडियो है वो है बीजेपी के मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और जो दूसरा वीडियो है वो है बीजेपी के लीडर कपिल शर्मा की। इनके ऊपर कुछ नहीं होगा क्योंकि इनका नाम उमर खालिद नहीं है। क्या संविधान सिर्फ किताब तक सीमित रह गया या फिर हमें सवाल पूछने का हक देता है? उमर खालिद की जमानत 6 बार रिजेक्ट कर दी गई है और वहीं उनके साथ ही नताशा अग्रवाल और देवंगाना कटिला की जमानत 2021 में ही हो गई। इसलिए मैंने कहा था आज उमर खालिद जेल में नहीं होते अगर उनका नाम उमर खालिद नहीं होता। एक तरफ हमारे देश में रेपिस्ट को एलिगेशन प्रूफ हो जाने के बाद भी वो बार बार पैरोल पर बाहर आ जाता है, जैसे वो जेल में सिर्फ छुट्टियां मनाने जाता हो। उमर खालिद ने कोई वायलेंस नहीं फैलाया था, बस उसने सवाल पूछा था और इसी कारण आज वो जेल में है।